वेलकम टू इंग्लिश एग्ज़ाम्स हब। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आपका फर्स्ट है अ होल और टनल डग बाई अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन। ठीक है, यानी कोई होल या टनल खोदा गया किसके द्वारा? एक छोटे जानवर द्वारा, टू लिव इन, रहने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड है वो आपका है बरो। उसके लिए क्या आपका वर्ड? बरो। बरो मीन्स आपका होता है, हम कह सकते हैं बिल। ठीक है, बिल और किसी ये खरगोश हो सकता है। ठीक है, ये बिल जो है खरगोश का हो सकता है। ये बिल क्या हो सकता है? खरगोश हो सकता है या फिर किसी छोटे जानवर का हो सकता है। ठीक है, तो बरो मीन्स क्या हो जाएगा? बिल आपका खरगोश का। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ ये बरो। ठीक है, ये बर्रे हैं, यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बर्रे कहा जाता है गांव इलाकों में इसको। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इंग्लिश में इसको हम वास्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्प। ठीक है, ये पीली वाली बर्रे है, इसे बर्रे बोलते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है? छोटे छोटे छिद्रों में रही, खानों में रह रही है। ठीक है, तो ऐसे बर्रे आप समझ सकते हैं कि खानों में या छोटे कोसों में, कोठरियों में रह रही है। तो आप इसको यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या खरगोश आप क्या है? ये बरो में है, यानी बिल में है अपने। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका है अ फैक्ट्री वेयर बियर इज़ मेड। ठीक है, वो फैक्ट्री जहाँ पे क्या बियर बनाई जाती है, वो फैक्ट्री जहाँ पे बियर बनाई जाती है उसे बोलते हैं ब्रेवरी। उसे क्या बोलते हैं? ब्रेवरी या ब्रूअरी बोलते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो ब्रूअरी बोलते हैं, ब्रूअरी। तो ब्रूअरी में होता है बियर बनाने की फैक्ट्री। ये क्या होती है? बियर बनाने की फैक्ट्री, यानी बियर बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, बियर बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट्री ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बियर बनाने की फैक्ट्री क्या हो जाएगी? ब्रेवरी हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है एन एविड बुक ऑफ या एविड बुक रीडर। एन एविड बुक रीडर। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा एविड का मतलब। ठीक है, एविड का मतलब होता है अति उत्सुक, अति उत्सुक या अति उत्साही। ठीक है, तो एविड बुक रीडर जो व्यक्ति का बहुत ज़्यादा उत्साहित किताब पढ़ने वाला, बुक रीडर, उसके लिए एक वर्ड आता है बुक वर्म। उसके लिए क्या आता है? बुक वर्म। और डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बुक वर्म इसका होता है किताबी कीड़ा। बुक वर्म इसका होता है किताबी कीड़ा। ठीक है, बुक वर्म होता है किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा। ठीक है, बुक वर्म यानी वो व्यक्ति जो क्या बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता है, यानी बहुत ज़्यादा किताबों को पढ़ता है। जैसे कि इसमें फिगर में आपको दिख रहा भी होगा, एक लड़का यहाँ पे बैठे हुए और काफ़ी सारी किताबें यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए अलग से आपको कुछ रिलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिया गया है सेंटेंस में बुक वर्म। यानी एविड बुक रीडर के लिए जो वर्ड है वो क्या है? बुक वर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, यानी कोई कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या आता है? बोहेमियन आता है। ठीक है, बोहेमियन यानी कोई यहाँ पे क्या है? बोहेमियन इसका आता है रूढ़िवादी या रूढ़ी मुक्त। ठीक है, रूढ़ी मुक्त होता है, रूढ़िवादी नहीं, रूढ़ी मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है? रूढ़ी मुक्त, रूढ़ी मुक्त होता है, यानी वो व्यक्ति जो रूढ़ियों से क्या मुक्त हो। ठीक है ना, हो जाएगा रूढ़ी मुक्त। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? बोहीमन, ये वही मैन है। ये क्या है? वही मैन है जो क्या रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार रिपीटेशन में लेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अनकन्वेंशनल जो है आपका स्टाइल ऑफ लिविंग जो होगा उसके लिए क्या होगा? बोहेमियन। ठीक है, बोहेमियन से आपका रूढ़ी मुक्त। ठीक है, एक अलग तरीका। ठीक है, जो ट्रेड से हट के हो उसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल। ठीक है ना, तो या ट्रेंड से हट के उसे अनकन्वेंशनल बोलेंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बोहेमियन इसका होगा रूढ़ी मुक्त, वो व्यक्ति जो रूढ़ी से मुक्त है। इसको हम याद कैसे करेंगे? बोही मैन। ठीक है, ये वही मैन है, वही मैन जो क्या है? रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है ना, अब चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा एन एम्बेरसिंग। एन नेक्स्ट आपका हो जाएगा एन एम्बेरसिंग मिस्टेक। ठीक है, एन एम्बेरसिंग यानी शर्मिंदगी भरी गलती। ठीक है, और शर्मिंदगी भरी गलती, एम्बेरसिंग मिस्टेक। इसके लिए वर्ड जो आपका ब्लेंडर है। ठीक है, इसके लिए वर्ड क्या है? ब्लेंडर है, यानी ब्लेंडर में हो जाएगा बड़ी भूल या गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं बड़ी गलती या भूल कर सकते हैं इसको हम। ठीक है ना,
बड़ी गलती या भूल, इसे मिलेंगे ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक बोला जाता है, ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर इसको याद करें, ऐसे यूजली आपको याद हो गया होगा, बट अगर हम इसके लिए कुछ ट्रिक वगैरह अगर बात करें तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर, अंडर से नीचे, BL से बाल समझिएगा। जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है लड़का, बाल को नीचे किए हुए है, यानी कोई क्या बहुत बड़ी गलती कर चुका है ये, तो ऐसे हम रिलेट करके आ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लंडर में होता है भारी गलती या बड़ी मिस्टेक या बहुत बड़ी गलती, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आपका है अ स्नो स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अ स्नो स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, इसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है ब्लिजर्ड। उसके लिए क्या आता है, उसके लिए वर्ड आता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड मीन्स होता है बर्फीला तूफान, होता है बर्फीला तूफान, ठीक है, बर्फीला तूफान। ब्लिजर्ड मीन्स क्या होता है, बर्फीला तूफान, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे ब्लिजर्ड को। ब्लिजर्ड को आप ऐसे कर सकते हैं, जिस फिगर में आप दिख रहा होगा कि अगर आपको क्या जो बर्फीला तूफान है उससे बचने के लिए आपको ब्लेजर पहनना चाहिए, ठीक है। ब्लेजर से इस चीज़ को आप बच सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लेजर पहनेंगे तो काफ़ी हद तक आप क्या कर सकते हैं, तूफान से बच सकते हैं, ठीक है। ये एक बस आपको याद करने का तरीका है, ठीक है, और बस समझने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर वे में इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आपको हो जाएगा ब्लीजर, ठीक है, ब्लीजर से हो जाएगा बर्फीला तूफान, ठीक है। ब्लीजर से आप ब्लेजर याद करेंगे जो बर्फीले तूफान में क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, ठीक है। आप उसको पहनेंगे तो आप कुछ हद तक सेफ रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट आपका वर्ड। नेक्स्ट आपका वर्ड है वर्ड आपका बेलिगोस है, जिसके लिए जो दिया गया स्टेट देखिएगा, अ पर्सन हु इज़ फंड ऑफ फाइटिंग, अ पर्सन हु इज़ फंड ऑफ फाइटिंग, ठीक है। यानी वह व्यक्ति जो क्या करता हो, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता हो, ठीक है। फंड ऑफ फाइटिंग, लड़ने में क्या बहुत मज़ा आता हो, उसके लिए जो वर्ड है वहाँ पे है बेलिगोस, ठीक है, बेलिगोस। बेलिगोस मीन्स क्या होता है, लड़ाकू। इसके लिए जो हम हिंदी करेंगे लड़ाकू, ठीक है। इसके लिए जो हिंदी रहेगी आपकी वो होगी लड़ाकू, हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लड़ाकू, ठीक है, बेलिकोस। अब बेलिकोस को याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए यहाँ पे आप फिगर में देखिए बेल, ठीक है। ये अगर घंटी बजेगी तो क्या लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। बेलिकोस को बेल से रिलेट कर सकते हैं, घंटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेलिकोस यानी बेल बजने से क्या होगा, लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बेलिकोस। बेलिकोस मीन्स हो गया आपका लड़ाकू, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे ही समझते हैं आप, चलिए ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंगों का समूह, ठीक है, बिल्डिंगों का समूह, जिसमें क्या होता है फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, जिसमें सोल्जर लोग रहते हैं, जिसमें सैनिक रहते हैं, ठीक है। उसके लिए जो एक वर्ड आता है वो आता है बैरक्स। क्या आता है, बैरक्स। बैरक्स मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो बैरक्स में हो जाएगा फौजियों को रहने का भवन, ऐसे कर सकते हैं कि फौजियों के, ठीक है, फौजियों फौजियों के रहने, फौजियों के रहने का भवन, ठीक, भवन, उसे बोलते हैं बैरक्स। उसे क्या बोलते हैं, बैरक बोलते हैं, ठीक है ना। आप देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा होगा कुछ क्या यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, रूम्स वगैरह बने हुए हैं, और सीक्वेंस में यहाँ पे लोग फौजी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर पाएंगे यहाँ पे बैरक्स, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो कुछ वर्ड आपको डायरेक्टली आपको ऐसे याद कर लेने हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपका। नेक्स्ट आपका है विदाउट इनफ मनी टू पे वाट यू ओन, ठीक है, विदाउट इनफ मनी, ठीक है। एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही दिया था, ठीक है, नंबर नोटिफिकेशन के लिए डायरेक्ट ऐसे दिया गया था, विदाउट इनफ मनी, ठीक है, जिसके पास क्या पर्याप्त पैसे ना हो, टू पे वाट यू ओन, जो उसने उधार लिया हो, जो चीज़ उसने लिया हो उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसे ना हो, तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है बैंकरप्ट। उसके क्या आता है, बैंकरप्ट। और बैंकरप्ट का जो हिंदी बात कर लेते हैं, हिंदी हो जाएगा आपका दिवालिया, हिंदी हो जाएगा दिवालिया, ठीक है, दिवालिया। इसके लिए एक और वर्ड आता है आपका इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएगा आपका दिवालिया। जैसे कि इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, इसने उधार लिए होंगे और ये पे करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या हो गया, बैंकरप्ट, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बैंक से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, बैंक से कुछ पैसे उधार ले रहा है, उसको पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, यानी बैंकरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, यानी कोई गाना सॉन्ग हो या कोई पोएम है जिससे क्या होता है, टेल स्टोरी, दैट टेल्स अ स्टोरी, जिससे क्या कहानी बताई जाती हो, यानी गाने के माध्यम से या पोएम के माध्यम से कोई कहानी बताई जाती हो, उसे बोलेंगे हम बैलेड, ठीक है। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत। इसका हम हिंदी में बात करें हो जाएगा गाथा गीत, ठीक है, गाथा गीत, ये क्या हो जाएगा, बैलेड हो जाएगा, गाथा गीत, ठीक है।
तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। जैसे आप समझ सकते हैं इस फिगर में क्या है, कोई व्यक्ति गा रहा है, ठीक है। हाँ, कोई व्यक्ति गा रहा है यानी क्या, कोई गीत या सॉन्ग गा रहा होगा या कोई पोएम सुना रहा होगा। तो यहाँ पे वैलिड को याद करने का आप वैलिड समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या आपकी वैलिड है, ठीक है। गाएंगे यानी कोई अच्छे से सॉन्ग गा सकते हैं या कोई चीज़ क्या आपका वैलिड है। तो वैलिड से भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैलिड से आप समझ सकते हैं बैलेड। बैलेड मतलब कोई सॉन्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई सॉन्ग क्या है, बैलेड है, ठीक है। बैलेड मतलब होता है सॉन्ग जो क्या करता है, जिसके माध्यम से कोई कहानी बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैलेड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और आप चीज़ को समझ भी पाए होंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके अब धीरे धीरे आगे आपको पढ़ना है, ठीक है ना।